आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकियों से इमदाद लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा नहीं, इमदाद नहीं एहतराम चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए। ट्रंप की हकीराना जुबान से कौम को रंज हुआ। कसूर में हालात आज भी कशीदा रहे। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज, स्टील बाग चौक पर मुजाहिरीन का पत्थराव, पुलिस का लाठीचार्ज। जैनब के बाप के मुतालबे पर JIT का सरबराह तब्दील। RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस को जिम्मेदारी मिल गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का 36 घंटों में मुल्जिम गिरफ्तार करने का हुक्म। सानेहाए कसूर के बाद फसादात क्यों फूटे? 24 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। साबिक DPO ने मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए थे। RPO जुल्फिकार हमीद के इनकार पर शहरियों का गुस्सा बेकाबू हो गया। मैंने ये कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो कोई रिजल्ट कोर्ट पर साल लेके आए। कितना टाइम गुजर गया है कि अभी तक क्या उनको उधर वज़ीर साहब आए, पंजाब मुझे मिल के गए हैं, इंसाफ की यकीन दानी को आ गए हैं। आज तीसरा दिन हो गया है कि कोई मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया। आए लेकिन कोर्ट पुरते में हमारे बच्चों ने, हमारे रिश्तेदारों ने उनको रात का वाक़या सुबह उसको उनको वीडियो क्लिप्स वो भी दे रही हैं। इस इलाके में बच्ची अब मुल्ज़म कुफरा है। नवाज शरीफ मिलने आए तो कारकर्दगी रिपोर्ट साथ लाए। जैनब के वालिद का कहना है शहबाज शरीफ ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वजीर आला ने कहा राब्ते में रहूंगा लेकिन किसी ने राब्ता ना किया। हर मां से दुखी है, हर बाप इससे दुखी है। इस बातों तक महदूद नहीं किया जाए, तकरीरों तक महदूद नहीं किया जाए। ये पार्लियामेंट अब रिजल्ट मांगेगी। ये पार्लियामेंट आपसे कहेगी कि रिजल्ट दें, उस मां को रिजल्ट दे, बाप को रिजल्ट दे जिनकी ज़ैनब है, जिनके पास ज़ैनब हैं। 5 साल के अरसे में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग अपने आप को महफूज समझे। जैनब के कत्ल की कौमी असेंबली में गूंज। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत पंजाब की नाकामी है। इश्तिहारों में नजर आने वाली फोर्स कहां गई? तलाल चौधरी ने कहा कि ऐसे मामलात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। आज आपका पुलिस का निज़ाम, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि पख्तूनख्वा का बेहतरीन पुलिस का निज़ाम, और वहाँ पुलिस का हाल देखे कि 12 बच्चियों को रेप करके कत्ल किया गया पिछले चंद महीने में। सोचे उससे पहले बच्चों की पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाई गई। कसूर वाक़े का होना शर्मनाक है। चंद माह के दौरान 12 बच्चियों को कत्ल किया गया। शरीफ बरादरान 19 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का हाल देखें, अभी तक मुल्ज़िम नहीं पकड़े गए। पंजाब में मेट्रोक्रेसी का राज है। हमारी पुलिस ने 24 घंटे में DI खान वाक़े के मुल्ज़िम पकड़ लिए। इमरान खान का पेशावर में खिताब। के गिरदरवा में अगर जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात का असल मुल्ज़िम गिरफ्तार करके इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना और इबरतनाक सजा देना इस वक्त हम सबका मोटिव है।
और इसके ऊपर हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि 1 करोड़ रुपया इनाम भी हमने अनाउंस किया है। हमने अपने शहर के अमन को खराब नहीं होने देना और मिलकर हमने इसका मुकाबला करना है और हमने इस कातिल को पकड़ना है। ज़ैनब का कातिल सीरियल किलर है, मुलजिम के करीब पहुंच गए, कुछ अफराद को पकड़ा है, जल्द ब्रेक थ्रू शेयर करेंगे। राना मशहूर, ख्वाजा इमरान नजीर और मलिक अहमद खान की ब्रीफिंग, आईजी पंजाब की भी घर आकर ताज़ियत, कहते हैं केस हल करने के करीब पहुंच गए। पता चला कि लॉज तो हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हम कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचने की। कसूर की ज़ैनब के कत्ल के खिलाफ कराची में फनकारों का मुजाहिरा, फैसल कुरैशी कहते हैं डरने का वक्त नहीं, मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। आयशा उमर ने कहा कि अक्सर केसेस में मुतासर अफराद के अहले खाना सामने नहीं आते, डरना नहीं सामने आना होगा। पत्तोकी में ज्यादती के बाद कत्ल, तालिब इल्म सपुर्दे खाक, नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। फैसलाबाद के मोहल्ला इस्लामपुरा में 7 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश। कराची इब्राहिम हैदरी के स्कूल में चौकीदार की बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार, मुश्ताइल अफराद का स्कूल पर धावा, अहलकारों का लाठीचार्ज। शाह फैसल के इलाके में भी 12 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती। बच्चों से ज्यादती के वाकयात बर्दाश्त नहीं, आसिफ जरदारी की मुसम्मत, वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध बच्ची के घर पहुंच गए, कहते हैं ज्यादती नहीं हुई, माँ बाप बच्चों पर नजर रखें, हर शख्स के साथ अहलकार खड़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत है दिलों को जोड़ना, बेकरार धड़कनों को करार देना। 7 में दिल के हॉस्पिटल के इफ्तिताह के साथ हमने दिलों को जोड़ने का तसलसल जारी रखा। पीपल्स पार्टी की रिवायत दिलों को जोड़ना है। सिंध हुकूमत के कामों की कहीं मिसाल नहीं मिलती, मसाइल के हल के लिए नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी, अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे, आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में खिताब, कहते हैं अगला इलेक्शन नवाब शाह से लड़ूंगा। साबिक सदर ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी पर तलवार चल गई, 284 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख, डीलिस्टेड पार्टियां 30 रोज में अपील कर सकती हैं। MQM पाकिस्तान, MMA नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, JUI सीन और अवामी राज भी शामिल। यहाँ 6 बच्चियों की इज्जत लुटी है, उन्हें कत्ल किया गया, किसी के जूं नहीं रेंगी। जो ये अपनी पुलिस लगाते हैं, सारे पंजाब में कोई DSP नहीं लग सकता हमजा की मर्जी के बगैर। फौज के लिए भी आखिरी मौका है, लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस, फौज के लिए आखिरी मौका है, बचा लें इस पाकिस्तान को। पहले नवाज शरीफ हालदा ज़िया के साथ थे, अब मुजीबुर रहमान की हिमायत कर रहे हैं। जो ज़ैनब के साथ हुआ वही हुक्मरानों की बेटी के साथ हो तो उन्हें पता चले। फौज के पास आखिरी मौका है कि पाकिस्तान को बचा ले। शेख रशीद की कसूर में गुफ्तगू। नून लीग के एक और MNA ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरदार आशी गोपांग ने नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीरी बयान जारी कर दिया। कहा मुजीबुर रहमान भारतीय एजेंट था, लगता है इंडियन एजेंट्स ने हमारे कायद को अपना हमनवा बना लिया। बलूचिस्तान के नए सरदार का फैसला कल होगा। सूबाई असेंबली वजीर आला का इंतखाब करेगी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, आगा लियाकत अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल के कागजात जमा। सत्रह तारीख को 12 बजे यहाँ इब्तिदा होगी इस एहतजाज की। ये एहतजाज की क्या शक्ल होगी, उसके बाद इसका क्या रुख होगा।
ऑपोजिशन 17 जनवरी को पंजाब असम्बली के बाहर मैदान लगाने को तैयार। तहरीक इंसाफ के अलीम खान और अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर का एहतजाज के मुकाम का दौरा। कहते हैं धरना होगा या जलसा, फैसला उसी दिन होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं तारुल कादरी के एहतजाज में शिरकत टोकन की हद तक होगी। लाहौर में पीर मक्की के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 3 शदीद जख्मी। लवाहिकीन का लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज, 2 स्पीडो बसेस के शीशे तोड़ दिए। मेट्रो बस स्टैंड पर धावा, सर्विस MAO कॉलेज तक महदूद। इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जैम। जहांगीर तरीन ने नाअहली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। कहते हैं जानबूझकर कंपनी नहीं छुपाई, फैसले पर नजरेसानी की इस्तदा, बयान हलफी भी जमा कराया। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की सियाल शरीफ आमद। कहते हैं राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हद पे नबूवत मामला सियासी नहीं था, मजहबी जज्बात मजरू हुए, हुकूमत को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फाटा इंजमाम की तरफ पहला कदम, कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दे दी। JUI मुखालिफ, नए माकेश्वर की तरमीम मुस्तरद। फाटा बिल पर फजलुर रहमान नाराज, कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच मनाने पहुंच गए। कहते हैं इंजमाम के वक्त इत्तेहादी साथ होंगे, फजलुर रहमान से इख्तिलाफात नहीं। मौलाना ने कहा वजीर आजम ने यकीन दिलाया, इंजमाम रोक दिया गया है। पार्लियामेंट पे बात करने की इजाजत न मिलने पर आयशा गुललाई का एहतजाज। कहा पार्लियामेंट नाइंसाफी का गढ़ बन गया, 2-4 बंदों के सिवा कोई बात नहीं कर सकता। एक लीडर बेहयाई फैला रहा है, दूसरा किसी की सुनने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के गिर्द नैब ने घेरा, तंग कर दिया। पार्क व्यू विलाज और रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी की तहकीकात में अलीम खान समेत 5 अफराद को नोटिस जारी करने का फैसला। क्या बनी गाला कानून से बालातर है? जो गैर कानूनी तामीरात हुई, इमरान खान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कप्तान बने। ये नहीं कहा कप्तान का घर गैर कानूनी है, घर का नक्शा है तो पास करा लें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहलील कर दिया। सरकारी और निजी कॉलेजेस की इंस्पेक्शन के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील। फैजाबाद धरना केस जिंदा है, समाअत मुलतवी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। रिपोर्ट पेश ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बरहमी, मजबूर ना करें, वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के रिमार्क्स। फायरिंग से शाकिर जाम बहक, वजीर दाखिला का नोटिस। कराची में लुटेरे एक बार फिर सरगर्म, धुराजी के इलाके में शहरी से लूटमार। CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची सरजानी सेक्टर 8 में KDA के ऑपरेशन के खिलाफ मकीनों का एहतजाज, पुलिस एहलकारों की फायरिंग, 2 मुजाहिरीन जख्मी। पत्थराव से ASI भी जख्मी हो गया।
मानसेरा में गाजी कोट के मुकाम पर डंपर ने कार को कुचल दिया। 4 अफराद जहां बहक 5 जख्मी। खुजदार में कार उलटने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। 3 बच्चे अस्पताल मुंतकिल। सांगला हिल में ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन की जद में आ गई। 2 अफराद जहां बहक 5 शदीद जख्मी। एयर ब्लू की परवाज PA 806 में मुसाफिर जाम बहक। फ्लाइट कराची से मुल्तान जा रही थी। मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ा, जामबर ना हो सका। मुल्तान में इन्फ्लुएंजा मजीद 3 जिंदगियां खा गया। 3 मरीज चल बसे। हलाक होने वालों की तादाद 26 तक जा पहुंची। मुताद्दिद जेर इलाज। लाहौर में भी 2 मरीज अस्पताल पहुंच गए। तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। अरबों रुपए की क्रिस्टल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 9 मुलजिम भी गिरफ्तार। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान ICU से कमरे में शिफ्ट। कहते हैं तबीयत पहले से बेहतर है। मद्दाह जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। नारोवाल में मोहब्बत की कहानी। बीवी के नाराज होकर मैके जाने पर खाविंद का इक़दाम खुदकुशी। बीवी को पता चला तो उसने भी जहर खा लिया। हालत नाजुक होने पर लाहौर रेफर। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की ओछी हरकतें। खातून की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कायम मुकाम डेप्यूटी भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। भारत ने हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी के दामाद के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। कश्मीरियों को भारतीय हुकूमत के खिलाफ भड़काने का इल्जाम। उनके दामाद पर जेल में वहशियाना तशद्दुद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बगावत। 4 जजेस का चीफ जस्टिस पर मनपसंद जजेस को केसेस देने का इल्जाम। कहा चीफ जस्टिस का मुआखजा करने वाले हम नहीं। आजाद अदलिया के बगैर जमहूरी निजाम बरकरार नहीं रह सकेगा। इदारे को तहफ्फुज ना मिला तो जमहूरियत खतरे में होगी। भारतीय मीडिया ने जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बगावत करार दे दिया। ईरान के साथ आठवीं मुआहदा जारी रहेगा या खत्म होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फैसला सुनाएंगे। नई पाबंदियों का इम्कान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान के साथ मुआहदे की हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब ने यमन से एक और मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। बैलिस्टिक मिसाइल सुबह नजरान में तबाह। पाकिस्तान में शादियों का सीजन और आलमी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। सोने की कीमतों को पर लग गए। कीमत 5.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 57,600 रुपए जेब में हो तो 1 तोला सोना खरीदने जाएं। मुल्की मईशत कर्जों के पहाड़ तले दब गई। अंदरूनी कर्जे 162 खरब तक जा पहुंचे। आमदन से जायद अखराजात। कर्जों में 11% इजाफा। हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स और तूफान 11 का नुमाइशी मैच 3 फरवरी को होगा। मुल्तान सुल्तान्स
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल तीसरा वनडे खेला जाएगा। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस, स्क्वाड में 2 तब्दीलियां मुतवक्के, फखर जमान और हारिस सुहेल की शमूलियत का इम्कान। अजमान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने 283 रन का हदफ दिया था। कौमी हॉकी टीम की बदहाली का 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिम्मेदारी डाल दी। HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। पर हर मसले का हल भी तो है हमारे कायद की सोच में, अपनाइयत, एहसास, अफहाम व तफहीम। साथ मैं हूँ हुदा शाह, मैं हूँ तारिक मतीन और मैं हूँ इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर।
आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय कि सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ ने टेलीफोनिक राबता किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका किसी किस्म की कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी इमदाद नहीं, एहतराम चाहते हैं। ताहिर राठौर की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते अमेरिकी सेनेटर और अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ वोटर का आर्मी चीफ को टेलीफोन कोलिशन स्पोर्ट से मुतल्लिक अमेरिकी फैसले से आगाह किया। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी किरदार को भी सराहा और कहा कि मौजूदा सूरत हाल आर्जी मरहला है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अंदाज में कहा कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने 16 बरसों में बेशबहा कुर्बानियां दी, जिन पर पानी फेर दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने धोखा दिया है। अब हम इमदाद का मुतालबा नहीं करते बल्कि एहतराम चाहते हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग और अफगान अमन अमल की हमायत जारी रखेगा। अफगान महाजरीन की वापसी यकीनी बनाना होगी। ताहिर राठौर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में भी बच्चे और बच्चियां दरिंदा सिफतों के हत्थे चढ़ गए। इब्राहिम हैदरी में स्कूल चौकीदार के बच्ची को हिरासा करने पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए और स्कूल पर धावा बोल दिया। दूसरी जानिब शाह फैसल में बच्चे से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में स्कूल के चौकीदार पर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश का इल्जाम। मुश्तइल इलाका मकीनों ने स्कूल पर धावा बोलकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने स्कूल पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल की और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सियाल ने भी बच्ची के वालिद से मुलाकात की और उनका कहना था कि बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई। जो ज्यादती हुई वो ज्यादती थी नहीं,
इनके साथ ज्यादती एक पार्टी के नाम नहाद लीडर ने की है। उस शख्स से ज़्यादा जिस शख्स पे की ये कंप्लेन लेने गए थे थाने पे, उस शख्स से ज़्यादा तो उस शख्स ने कंप्लेन ज्यादती की इन लोगों के साथ, जिसने मीडिया पे एक इतनी बात को फैला दिया। उधर इब्राहिम हैदरी के बाद शाह फैसल में भी बच्चे से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। एसएसपी कोरंगी नोमान सिद्दीकी के मुताबिक 12 साला कासिम को 2 रोज कबल 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। वाकये में मुलव्विस दोनों मुलजमान अली और समर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन रजा इम्तियाज और हैदर अली के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। ज़ैनब के कत्ल पर कसूर में हंगामे हो रहे हैं, लेकिन ये हंगामे शुरू हुए क्यों? न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। दूसरी जानिब ज़ैनब के मुबैना कातिल का डीएनए गुज़िश्ता 6 वाक़यात से मैच कर गया है। ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुबैना कातिल का डीएनए गुज़िश्ता 6 वाक़यात से मैच कर गया है। दूसरी जानिब कसूर में हंगामे होते रहे। स्टील बाग चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में वक्फे से झड़पें हुई। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ज़ैनब कत्ल के बाद एहतजाज में शिद्दत क्यों आई, हंगामे क्यों हुए? 24 न्यूज ने अंदरूनी कहानी ढूंढ निकाली। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मुतल्लिका एसएचओ को हटाया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। साबिक डीपीओ ने मुजाहिरीन को अपने दफ्तर बुलाया और मुतालबा मान लिया, लेकिन आरपीओ जुल्फ़िकार हमीद ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फसादात शुरू हो गए और सूरत हाल सारी कौम के सामने है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बेहतरीन है। डीआई खान में लड़की की बेहुरमती के मुलज़िम 24 घंटे में पकड़ लिए। कसूर में चंद महीनों में 12 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन अभी तक मुलज़िम नहीं पकड़ा जा सका। आज आपका पुलिस का निज़ाम, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि पख्तूनख्वा का बेहतरीन पुलिस का निज़ाम है, और वहां पुलिस का हाल देखे कि 12 बच्चियों को रेप करके कत्ल किया गया पिछले चंद महीने में। सोचे, उससे पहले बच्चों की पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाई गई, तो किधर थी पुलिस? कसूर और कराची में बच्चियों से ज्यादती के खिलाफ फनकार बरादरी ने सिंध असम्बली के बाहर शदीद एहतजाज किया। शोबिस के सितारों का कहना है कि जब तक मुल्जिमान को फौरी सजाएं नहीं मिलती, ऐसे वाकयात होते रहेंगे। कसूर की मासूम ज़ैनब के बाद कराची में भी 5 साला बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। फनकार अदबी शख्सियात में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मारूफ अदीब, दानिश्वर, मुसन्निफ अनवर मकसूद कहते हैं, ना जाने पाकिस्तान कसूर के वाक़े को कैसे भुला पाएगा। उसके बारे में कहना ही नहीं चाहिए। ये एक तकलीफ दे कहानी है और पता नहीं लोग किस तरह इसको शहर वाले भुला सके इस किस्से को। जहां मुजम्मतें हैं, वहीं एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। फनकार बिरादरी सिंध असेंबली पहुंची और इब्राहिम हैदरी वाक़े के हवाले से एहतजाज किया। फनकारों को सिंध असेंबली में दाखिले की इजाजत मिली। डिप्टी स्पीकर शैला रजा से मुलाकात के बाद अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, इस मसले पर उनसे बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक लॉ जो है उसके हवाले से अगर कोई लॉ मौजूद है तो उसका इम्प्लीमेंट हो, स्पीडी जो है वो ट्रायल्स हों। अदाकारा नादिया हुसैन का कहना था कि ज्यादती के मुर्तकिब मुल्जिमान को फौरी सजाएं दी जाएं, तभी मुल्क की बच्चियां महफूज रह पाएंगी। जो भी अगर गरीब आवाम भी है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट के लिए ही हम इनफैक्ट खड़े हैं यहाँ पे। हसन सुमरो और आयशा उमर समेत दीगर अदाकारों का कहना था कि चाइल्ड अब्यूज और ज्यादतियों के वाकयात पुलिस समेत दीगर इदारों की नाकामी है, जिसके लिए संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में स्वाइन फ्लू बेकाबू हो गया है। मजीद 2 अफराद के स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं लाहौर से, जहां पे आपको बताएं कि स्वाइन फ्लू बेकाबू हो गया है। मजीद 2 अफराद के स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। गंगाराम हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर भी स्वाइन फ्लू का शिकार है।
लाहौर के इलाके पीर मक्की में 2 ग्रुप्स में तसादुम और फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वाकया जो है अब तक उससे कबल बाटी गेट के इलाके पीर मक्की में पेश आया, जहाँ पर नामलूम 2 मोटर सवार यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के बायस 2 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। 3 अफराद जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल जो मुजाहिदीन है उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला खत्म नहीं किया गया। SSP ऑपरेशन यहाँ पर पहुंचे जिनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन उनका कहना है जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती, मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करते, तब तक वो अपना एहतजाजी मुज़ाहरा जारी रखेंगे। अलबत्ता इस वक्त बात से ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जुमा का इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए
देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम है मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ, न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? केस में अहम पेशरफ्त हुई है और उनके 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद हम बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड, ये क्या मामला है? आज बिल्कुल नैब लाहौर की जानिब से 451 गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट के केस में आसिफ हाशमी के 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार की है। एक मुल्जिम चौधरी रियाज अहमद जो मदरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन भी हैं, और दूसरे सईद रहमान खटक जो है उनका भी करप्शन में करीबी किरदार था। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की अलॉटमेंट से कौमी खजाने को तकरीबन 1 अरब रुपए 1 अरब 20 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कल एहतसाब अदालत। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें साउथ बर्ड अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को जम करने का आला क़यादत ने फैसला कर लिया है। मजीद जानेंगे आजाद नोहड़ियों से। आजाद नोहड़ियों, ये डिक्टेटर के दौर की इंतखाबी मजबूरी थी, अब इससे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल तारिक मतन, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री की आला क़यादत ने जो है इनको एक ही पार्टी में जम करने का जो है उस पर फैसला किया है। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक होगी, जिसका इंतखाबी निशान तीर होगा। एक ही निशान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से आज बहुत शुक्रिया आजाद। सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUIF ने मुखालिफत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने की तरमीम पेश की। ऐवान ने मुस्तरद कर दी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में वजीर कानून महमूद बशीर विर्क ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश किया। बिल पेश करने पर JUIF की नईमा किश्वर ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने सवाल उठाया कि बिल एजेंडे में नहीं था, ये पेश क्यों किया गया। स्पीकर ने कहा कि अक्सरियती अरकान की दरखास्त पर बिल पेश किया गया। हुकूमती इत्तेहादी जमात के एतराज के बावजूद अदालती दायरा कार फाटा तक बढ़ाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नईमा किश्वर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा फाटा तक बढ़ाने की तरमीम पेश कर दी। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि फाटा के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी, जिसके सिरे में फाटा का इंतजाम किया जाए। अगले सेशन में बिल ऐवान में लाया जाए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप समेत एक्स केडर के 100 से ज्यादा अफसरों को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने की सिफारिश करती है। रिपोर्ट कर रहे हैं वलीद चौधरी। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोजा इजलास खत्म हो गया। इजलास की सदारत चेयरमैन FPSC ने की। दीगर सीनियर अफसरान भी इजलास में शरीक रहे।
इजलास के दौरान पहले रोज पुलिस, सेक्रेटेरिएट, दिफा और मिलिट्री लैंड के अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की की सिफारिश की गई। बोर्ड ने IG इस्लामाबाद सुल्तान तैमूरी और साबिक CCPO कराची समेत एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के 34 अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की की सिफारिश की। इजलास के दौरान ऑडिट एंड अकाउंट्स, इनलैंड रेवेन्यू और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने की सिफारिश की गई। इजलास के आखिरी रोज इस्लामाबाद के अस्पतालों में तैनात 9 डॉक्टर्स को ग्रेड 20 में तरक्की की सिफारिश की गई। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर मजहर बादशाह, डॉक्टर इमरान सिकंदर, डॉक्टर अरशद जंजुआ, डॉक्टर शबाना जफर, डॉक्टर शैला जमीर के नाम शामिल हैं। वलीद चौधरी, 24 न्यूज इस्लामाबाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। पूरे महीने बेफिक्र से कॉल SMS। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज।
रुके, हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर सुल्तान्स की धूम मच गई। 3 फरवरी को मुल्तान में नुमाइशी मैच होगा जिसमें चौकों छक्कों की बारिश होगी और गिल्लियां उड़ेंगी। सिटी न्यूज नेटवर्क क्रिकेट के दीवानों को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना तनवीर रसूल। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज HD के YouTube चैनल पर। आपको मिलेगा सब कुछ। न्यूज बुलेटिन हो या हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम, अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। 24 न्यूज HD YouTube चैनल। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जिस तरह चीजें फाइनलाइज होती जाएंगी हम शेयर करते जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में अरशद महमूद खान CEO AM एसोसिएट्स, मेजर एहसान नियाजी मामन खसूसी मुल्तान सुल्तान, हमाद अलियास मार्केटिंग हेड और जैन बलोच कम्युनिकेशन हेड शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा राना तनवीर रसूल मुल्तान। हॉलीवुड की हर ड्रामा 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं